लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेवॉन जीहुन को ही फॉलो कर रहा था और दोनों एक ही साथ आ जाते हैं। दोनों साथ मिलकर हैंड रिवर जाने का प्लान बनाते हैं। जीवॉन जीहुन से पूछता है, क्या तुम पहले कभी हैंड रिवर आए हो? अचानक जीहू का फ़ोन बजने लगता है पर वो अपना फ़ोन उठाता नहीं है। तो जीवॉन कहता है, तुम्हें अपना फ़ोन पिक नहीं करना? जीहू कहता है, कोई बात नहीं, ये इतना अर्जेंट नहीं है। जीवन उससे कहता है, थैंक यू सो मच ड्राइंग के लिए। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो। क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग्स देख सकता हूँ? ऐसा कहकर वो उसका बैग ले लेता है जिसमें काफ़ी सारी ड्राइंग्स रखी हुई थी। वो उन्हें देखते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, पर तुम हैंड रिवर के इस पार्क में क्यों आए हो? उसमें क्यों नहीं गए जो स्कूल के पास में है? जीहून कहता है, मुझे ये पार्क अच्छा लगा इसलिए। अब वो जीवॉन से पूछता है, क्या तुम भी ड्राइंग बनाना ट्राई करना चाहोगे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुमने मुझे सर्फिंग सिखाई तो इसके बदले में मैं तुम्हें ड्रॉ करना सिखाऊंगा। वो उसे ड्रॉ करना सिखाने ही लगता है। तभी जेवॉन उससे कहता है, क्यों ना तुम हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ जब तक मैं ये नाइट सीन ड्रॉ करता हूँ। जीहुन कहता है, ठीक है, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। जैसे ही वो जाता है, जेवॉन अपनी ड्राइंग बनाने लगता है। जब जीहू वापस आता है तो जेवॉन उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है। जीहू हंसने लगता है और उससे कहता है, ये कैसी ड्राइंग है? कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसे अपने पास रखूंगा क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट ड्राइंग है, पर सच में ड्राइंग करना तुम्हारे लिए नहीं बना है। जीवॉन कहता है, एक्चुअली मेरा खुद का अपना एक सपना है। जीहू उससे पूछता है, क्या सपना है? जीवॉन कहता है, छोड़ो। जीहू उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रामेन खाना पसंद करोगे? तो जीवॉन कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या पूछ रहे हो? जीहुन कहता है, मैं अभी जब कॉफ़ी लेने के लिए गया था तो मैंने कुछ लोगों को रामेन खाते हुए देखा था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। जीवॉन कहता है, ठीक है। जीहुन उन दोनों के लिए रामेन लेकर आता है। जीवॉन कहता है, क्या तुम्हें पता है हैंड रिवर के पास बैठकर रामेन खाने का अलग ही मज़ा है। इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। जीहुन कहता है, हाँ, ये सच में काफ़ी डिलीशियस है। अब उन दोनों के वापस जाने का समय था। जीवॉन जीहू से कहता है, तुम वापस कैसे जाओगे? लास्ट ट्रेन भी जा चुकी है। जीहू कहता है, कोई बात नहीं, मैं लेट नाइट बस से चला जाऊंगा। जीवॉन कहता है, पर उससे जाना सेफ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर रहा हूँ। जीवॉन अब उसका बैग उसे पहनाता है और उसकी तरफ ही देखता रहता है। वो अचानक उसे अपनी तरफ खींचता है। तभी टैक्सी आ जाती है। जीवॉन कहता है, सेफली घर पहुंच जाना। घर पहुंचने के बाद जीहू जेवॉन की बनाई हुई ड्राइंग को ही देखे जा रहा था। अगले दिन स्कूल में जीहू का फ्रेंड उससे कहता है, कल रात को तुम कहाँ चले गए थे? 1 बजे तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया पर तब तक तुम नहीं आए थे। कहीं तुम उस लड़की के साथ होटल तो नहीं गए थे? जीहू कहता है, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तभी एरी वहाँ आ जाती है। एरी के आते ही जीहू का फ्रेंड उससे पूछता है, तो कल तुमने जीहू के साथ अच्छा समय बिताया होगा ना? जीहू तो पूरी रात भर घर ही नहीं आया। एरी झूठ कह देती है, हाँ, हम दोनों ने अच्छा समय बिताया। जूनप्यो कहता है, तुम दोनों ने इतनी रात साथ में किया क्या? तो एरी कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमने साथ में डिनर किया, साथ में वॉक पर गए। जूनप्यो कहता है, क्या तुम लोग सुबह तक बस यही करते रहे? एरी और जीहू जब अकेले में थे तो जीहू उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो एरी, कल रात को मैं नहीं आ पाया। एरी कहती है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम्हें मुझे इस तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। जीहू काफ़ी सैड दिखने लगता है तो एरी हंसते हुए कहती है, मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है तुम कल रात को जेवॉन सनबे के साथ थे ना? जीहू कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो एरी कहती है, तुम्हारे गिने चुने दोस्त हैं, अगर तुम कल रात को जुनपियो के साथ नहीं थे तो जाहिर सी बात है तुम जेवॉन सनबे के साथ ही रहे होंगे। सर्फ क्लब ट्रिप पर तुम्हारे और जेवॉन सनबे के बीच में सब कुछ ऑब्वियस दिख रहा था। जीहू कहता है, कल रात को ट्रैवल करते वक्त मुझे जेवॉन सनबे दिखे, वो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ गया। एरी कहती है, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मैं तो बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहती थी। जीहू कहता है, मैं हमेशा बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ तो जब लड़कियाँ मुझे अप्रोच करती हैं तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अब जब उनकी क्लास शुरू होती है तो टीचर आकर तेहयोंग से, जो कि उनकी क्लास का हेड बॉय था, उससे कहते हैं, प्लीज़ क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो एक टीम प्रोजेक्ट के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जेवॉन से उसका पार्टनर बनने के लिए कहते हैं। तेयोंग पार्टनर बनाना शुरू करता है और वो जेवॉन को जानबूझकर यूनजी के साथ पार्टनर बना देता है। जेवॉन बिल्कुल खुश नहीं था, यूनजी उसकी तरफ ही देख रही थी। जेवॉन जब बाहर आता है तो तेयोंग से कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने जानबूझकर मुझे यूनजी के साथ डाला है ना?
तेयोंग कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, स्लिप में तुम्हारा नाम युंजी के साथ ही निकला था। तभी युंजी वहाँ से होकर गुजरती है और वो जेवॉन से प्रोजेक्ट के लिए बात करने के लिए कहती है। दोनों साथ में लाइब्रेरी में बैठकर प्रोजेक्ट रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। जेवॉन उससे कहता है कहीं तुमने तो तेयोंग से ये सब के लिए नहीं कहा था। युंजी कहती है मुझे कोई शौक नहीं है। जेवॉन उससे कहता है क्यों ना हम दोनों अलग अलग काम करें, मैं रिसर्च करता हूँ और जो भी रिसर्च करूँगा वो तुम्हें सेंड कर दूंगा। जी हुंग भी वहीं लाइब्रेरी में बैठा था और बार बार जेवॉन की तरफ देख रहा था। वो जेवॉन की बनाई हुई ड्राइंग उसे दिखाता है और हंसने लगता है। जेवॉन को भी हंसी आ जाती है। जेवॉन उसके पास जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जीहुन कहता है मैं जुनप्यो के साथ आया था, वो यहाँ स्टडी कर रहा था। जेवॉन कहता है जुनप्यो स्टडी भी करता है, यानी मैंने उसके फर्स्ट इंप्रेशन से उसे गलत ही समझ लिया। जीहू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, रात भर तो वो ड्रिंक कर रहा था। तो जेवॉन कहता है इसमें क्या गलत है, फ्रेशमैन अक्सर ऐसा करते हैं। जीहू कहता है पर आप तो फ्रेशमैन नहीं हैं, आप सीनियर हैं, फिर भी आप बहुत ड्रिंक करते हैं। जेवॉन कहता है तुमने मेरा फर्स्ट इंप्रेशन गलत समझ लिया, वो तो उस दिन ही मैं ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था, अब मैं इतना ड्रिंक नहीं करता। जीहू कहता है मैं लोगों को उनके फर्स्ट इंप्रेशन से ही जज करता हूँ ना। तो जेवॉन कहता है अच्छा तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारी नज़र में कैसा था। जीहू कहता है एक ऐसा लड़का जो इतनी ड्रिंक करता है कि लड़ाई कर बैठता है, पर फिर भी आप मेरी नज़र में काफ़ी कूल थे। आपकी नज़र में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था। जेवॉन कहता है तुम एक डरे हुए चूहे की तरह थे जो अभी भी छोटे से टाउन से सेओल के लिए आया है। जीहू उसे घूर घूर कर देखने लगता है तो जेवॉन कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ। छोटे बच्चों की बुक में एक कहानी हुआ करती थी एक कंट्री माउस की, जो शहर में आया था पर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने घर वापस लौट गया था। पर तुम अपनी न्यू लाइफ को धीरे धीरे अपना रहे हो, तो तुम उस चूहे जैसे नहीं। जीहू कहता है अगर ऐसा है तो उसी स्टोरी में एक सिटी माउस भी था, आप मेरी नज़र में उस सिटी माउस की तरह हैं। पर मुझे वो स्टोरी ठीक से नहीं याद, सिटी माउस और कंट्री माउस के बीच में रिश्ता क्या था, क्या वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। जेवॉन इस बात पर कहता है तुम तो उस स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही गहराई में जा रहे हो, वो दोनों बस फ्रेंड्स थे। वैसे तुम मेरा स्केच अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हो, ये तुम्हारे किस काम आएगा। जीहू कहता है क्या पता किसी दिन आप फेमस हो जाओ, फेमस हो जाने के बाद तो आपकी थूकी हुई चीज़ भी एक आर्ट बन जाती है। जेवॉन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से उसे फेंक दो। तो जीहू कहता है नहीं मैं नहीं फेंकूंगा। उन दोनों को बात करते हुए युंजी देख लेती है। उस रात जीहू जब अपने वर्क प्लेस पर पहुंचता है तो वो काफ़ी खुश था। उसकी बॉस उससे पूछती हैं तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो, क्या आज कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। जीहू कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बॉस कहती हैं झूठ मत कहो, तुम ज़रूर किसी को डेट कर रहे हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है एक ऐसा इंसान काम कर रहा है जो पूरी तरीके से प्यार में है। दूसरी तरफ जेवॉन फिर से अपनी उन्हीं काउंसलर के पास आता है जो उससे कहती हैं काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो तुम्हें डिप्रेस्ड फील करा रहे हैं। जेवॉन कहता है हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऑनेस्टली जब मैं आर्मी में था तो मुझे किसी तरीके की चिंता नहीं थी, शायद इसीलिए क्योंकि मैं रियलिटी को अवॉइड कर रहा था, और अब जब मैं स्कूल में वापस आया हूँ एक सीनियर के रूप में तो मेरी सारी चिंताएं फिर से शुरू हो गई हैं। वो काउंसलर लेडी उससे पूछती है क्या तुम्हें जॉब मिलने का डर है। जेवॉन कहता है हाँ, पर रियल प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता मैं जॉब करना भी चाहता हूँ या नहीं। कुछ है जो मैं सीखना चाहता हूँ पर मेरे अंदर इतना साहस नहीं है। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं कुछ टाइम तक के लिए जॉब करूँ, उसके बाद उनकी कंपनी को संभालूँ। वो काउंसलर लेडी कहती है तुमसे बड़े होने के नाते मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी, तुम अभी भी काफ़ी यंग हो, तुम्हें इतनी चिंता नहीं लेनी चाहिए, तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जो रास्ता तुम चुनने वाले हो उस पर आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को तुम झेल पाओगे या नहीं, और उसके बाद तुम्हें सही समय के साथ डिसीजन लेना चाहिए। जीवॉन कहता है मैं अपने आप को ह्यूमन रिलेशनशिप से फ्री कर देना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ लोगों के सामने एक मास्क पहनकर और उन सब के साथ डील करते करते। वो लेडी कहती है ज़रूरी नहीं कि तुम हर किसी को खुश करो, अपने बारे में भी सोचो। उस रात बाद में युंजी अपने दोस्तों के साथ पहुंचती है। वो जीहू से कहती है तो ये वो जगह है जहां तुम काम करते हो। जीहू उससे बहुत पोलाइटली कहता है सनबे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसी हैं। युंजी उसे बिना कुछ जवाब दिए सीधे ऑर्डर देना शुरू कर देती है। वो बार बार किसी न किसी बहाने से जीहू को अपने पास बुलाती है और उससे काम करवाती रहती है। जब जीहू की बॉस भी ये नोटिस करती है तो वो जीहू से कहती है ये लड़कियां तुम्हें बार बार क्यों काम के लिए बुला रही हैं, ये कितनी रूड हैं,
जीहू कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। वो फिर से उस टेबल पर जाता है। अब वो लड़कियाँ यूनजी से पूछने लगती हैं, वैसे तुम्हारे और जेवॉन के बीच में अब सब कुछ कैसा चल रहा है? यूनजी झूठ बोलते हुए कहती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जेवॉन तो मेरे साथ प्रोजेक्ट भी करने वाला है, उसने खुद इसके लिए रिक्वेस्ट की थी। वो लड़कियां कहती हैं, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सर्फ क्लब भी तुम्हारी वजह से ही वापस आया हो? यूनजी कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम दोनों एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं और अब हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते वो जानबूझकर एक कांच का ग्लास नीचे गिरा जाती है। जीहू कहता है कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर दूंगा। बॉस यूनजी को अपने पास बुलाकर कहती है, क्या आपको पता भी है आप क्या कर रही हैं? कस्टमर्स अक्सर हमारे ग्लास इस तरह तोड़ते रहते हैं ड्रिंक करते वक्त, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर हमसे ग्लास टूट गया है तो ये बेसिक नॉलेज है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। यूनजी कहती है, मैंने ग्लास जानबूझकर नहीं तोड़ा। वो बॉस कहती है, मैंने कब कहा कि आपने जानबूझकर तोड़ा है? पर अगर आपके हाथ से टूट गया है तो आप माफ़ी तो मांग ही सकती हैं ना, उस इंसान से जो आपके बदले वहाँ क्लीन करने वाला है। यूनजी कहती है, तुम मेरे मुंह से सॉरी कहलवाना चाहती हो? ठीक है, आई एम सॉरी। तो वो बॉस कहती है, आपको मुझे सॉरी नहीं कहना है, आपको उस लड़के को सॉरी कहना है। जीहू कहता है, कोई बात नहीं बॉस, रहने दीजिए। यूनजी अब बॉस से कहती है, क्या तुम्हें अपना ही रेस्टोरेंट प्यारा नहीं है? मैं तुम्हारी इस रेस्टोरेंट की कंप्लेन अभी अपने स्कूल के पेज पर अपलोड कर दूंगी। ये ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, फिर कोई यहाँ नहीं आएगा। बॉस कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो। लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं सिखाई। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी जीहू उन्हें रोकने के लिए पहुंचता है। बॉस यूनजी से कहती है, आज के बाद यहाँ वापस मत आना। वो बॉस अब जीहू से कहती है, ये कैसे कैसे लोगों को तुमने अपना सीनियर बनाया है? अब तुम घर जाओ और आराम करो, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगी। जीहू अपने घर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि सामने से जेवॉन चला आ रहा था। जीहू उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो जेवॉन कहता है, मैं स्कूल हॉस्टल ही जा रहा था, मुझे किसी लड़के से काम है, एक बुक लेनी है। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है कि तुम फिर से वही डरे हुए चूहे बन गए हो। जीहू कहता है, कुछ नहीं, बस आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था, पर अब जब मैंने आपको देख लिया तो मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। जीवॉन मुस्कुराने लगता है। अब वो दोनों साथ घर जाते हैं। जीवॉन कहता है, सच कहूँ तो मैंने आज तुम्हें वर्क करते हुए देखा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे लगा कि आज रात मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। अचानक वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। जीहू उससे पूछता है, क्या आप जाने से पहले मेरे साथ बियर पीना चाहोगे? जीवॉन कहता है, तुम्हारे रूम में नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जीहू कहता है, नहीं, हम छत पर चलते हैं। वो दोनों मिलकर छत पर आ जाते हैं। जीहू अब उससे पूछता है, आपने यूनजी सनबे को कब तक डेट किया था? जीवॉन कहता है, 2 साल तक। क्या तुमने कभी किसी के साथ डेटिंग की है? जीहू कहता है, आपको मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। जीवॉन कहता है, इसका मतलब तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया? वो उसके पैर पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम अभी भी एक बेबी ही हो। अब जीहू उसे पीछे नामसन टॉवर दिखाते हुए कहता है, क्या आप वहाँ कभी गए हो? जीवॉन कहता है, हाँ गया हूँ, पर शायद मिडिल स्कूल के बाद से मैं वहाँ नहीं गया। जीहू कहता है, टीवी ड्रामाज में दिखाते हैं कि कपल्स हमेशा उस टावर पर जाते हैं, वहाँ लॉक्स बांधते हैं, उसके बाद वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। जब मैं सियोल आया था तो ये मेरा सपना था कि मैं एक बार वहाँ भी जाऊँगा। जीवॉन कहता है, अगर तुम्हें कोई नहीं मिला जिसके साथ तुम वहाँ जा सको तो पता नहीं तुम्हें कब तक वहाँ जाने को मिलेगा। अचानक से वो जीहू के नज़दीक आने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी जुनप्यो आवाज़ देता है और ऊपर आ जाता है। जुनप्यो भी उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। यहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।